हेलो एवरीवन, इंग्लिश के एलिमिनेशन ट्रिक्स को हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश का जो पेपर होता है, जो सेक्शन होता है, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम कुछ ऐसे ट्रिक्स को सीखने वाले हैं जिससे आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शंस तक इजीली पहुंच पाओगे। इसमें आपका टाइम बचेगा और जो आपको सबसे परेशान करता है वोकैबुलरी वाला सेक्शन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला सेक्शन, दोनों में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, और ये डिस्क्लेमर भी पढ़ लेना। चलो सबसे पहले बात करते हैं वोकैबुलरी में हमें क्या ढूंढना है ऑप्शंस के अंदर जिससे हम गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। हमें ढूंढना है सिमिलर वर्ड्स को। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जो दूसरे ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे ना जीके के लिए, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं उसी के अंदर से आंसर निकलता है। बट इंग्लिश में ये ट्रिक रिवर्स हो जाती है, खासकर अगर आप वोकैब में लगा रहे हो। वोकैब में अगर आप सेम ट्रिक को लगा रहे हो तो सिमिलर वर्ड्स को आपको एलिमिनेट कर देना है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन के ऊपर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली ये सिमिलर पेपर है, एक्चुअल पेपर नहीं लिया जा सकता है। तो ये देखो क्या पूछ रहा है, एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है इस वर्ड का, ठीक है। अब इस वर्ड का एंटोनिम आपको बताना है। अगर आपको नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इसे पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये काफी स्ट्रेंज टाइप का वर्ड होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, हम इसका सिनोनिम ढूंढ रहे हैं या एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। हमें सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ना है। ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए क्या है, फीबल। हो सकता है आपको इसका मतलब नहीं पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी पढ़ो, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब, रोबस्ट इज अ कॉमन वर्ड। रोबस्ट का मतलब क्या होता है कि काफी अच्छा, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इसी टाइप का। ऑप्शन सी देखो, ये पावरफुल है, ये भी एक सिमिलर वर्ड है, और स्ट्रॉन्ग ये भी एक सिमिलर वर्ड है। तो रोबस्ट, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ये तीनों क्या हैं, एक जैसे ही वर्ड्स हैं। अब आप कॉमन सेंस का प्रयोग करो और मुझे ये बताओ कि एसएससी में जो क्वेश्चन होता है उसका एक आंसर होगा या तीन आंसर होंगे। जवाब है तीन आंसर सर नहीं हो सकता, दो आंसर भी नहीं हो सकता, हमें सिर्फ एक सिमिलर आंसर चाहिए, एक सिंगल आंसर, उनो वन आंसर चाहिए हमें। तो क्या हमें ये तीन तीन आंसर्स मिल सकते हैं? तीनों तो एक ही बात बोल रहे हैं ना, घुमा फिरा कर। पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ये दोनों एक ही वर्ड हैं, एक ही जैसे वर्ड हैं, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट ये तीनों जब एक ही वर्ड है, तीनों आंसर नहीं हो सकता, तीनों को एलिमिनेट कर दो एंड फीबल इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच गए डायरेक्टली। एक और क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है यहाँ पर, आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है इस वर्ड का। इस वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। अब मैं मान लेता हूं आपको सिनोनिम नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन वर्ड्स लिखे हुए हैं, सबका मतलब आपको पता है, भले इस वर्ड का मतलब पता हो या ना हो। मोटिवेट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, मुझे लगता है सबको पता होगा। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, मोटिवेट मतलब किसी को मोटिवेट करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना या कम कर देना, बर्बाद कर देना। ये एक अपोजिट मीनिंग दे रहा है। जबकि रिवाइव, अब रिवाइव थोड़ा अनकॉमन शायद हो सकता है, लेकिन जिन्होंने भी गेमिंग वगैरह की होगी उन्होंने कॉमन इसी वर्ड को देखा होगा। रिवाइव का मतलब है कि किसी चीज को बूस्ट करना या फिर किसी बचाना, किसी मरते हुए इंसान को बचा लेना, ये रिवाइवल आता है। तो ये काफी हद तक स्ट्रेंथन और मोटिवेट के जैसा ही साउंड करने वाला वर्ड है कि किसी को रिवाइव कर रहे हैं, हम उठा रहे हैं। जबकि एग्जॉस्ट इज टोटली अपोजिट वर्ड। यहां पर आप वो वाला ट्रिक भी समझ सकते हो कि जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया था जीके वाले में, अपोजिंग स्टेटमेंट्स का। अल्टीमेटली ये वो वाला ट्रिक यहां पर लग रहा है। ये अपोजिंग स्टेटमेंट्स इसमें देखने, यानी अपोजिंग वर्ड्स क्या है। एग्जॉस्ट इज एन अपोजिंग वर्ड, स्ट्रेंथन, मोटिवेट और रिवाइव ये तीनों सेम से वर्ड है, लेकिन एग्जॉस्ट एकदम अपोजिट वर्ड है। तो दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज योर राइट आंसर। तो क्या हमें इस वर्ड का मतलब पता था? मुझे तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता इसकी, मैं तो जीके का टीचर हूँ, इंग्लिश मेरी कोई स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच गए और काफी सही आंसर तक पहुंचे। अब ऐसा एग्जाम में आपके साथ हो सकता है कि हर बार आपको ये सही आंसर ना दें, कई बार होगा कि सिर्फ दो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो पाएंगे, तब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% की हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो एग्जाम में आपको ये काफी हेल्प करेगा। एक और क्वेश्चन देख लो, इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोल रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, यानी कि स्लैंडर। अब स्लैंडर शायद आपको पता होगा, काफी लोगों के लिए ये सिंपल सा वर्ड है, बहुत लोगों को इसका मीनिंग भी पता होगा, लेकिन आप इस पे मत जाओ कि कौन से एग्जाम का पेपर है, कितना इजी है, टफ है। आप ट्रिक को समझो, अपने नॉलेज को ऑफ करो। एंटोनिम पूछ रहा है स्लैंडर का। आप देखो, किसी को प्रेज करना, प्रेज करना यानी कि किसी की बड़ाई करना, किसी को ऊपर उठाना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को ब्लेम करना, मॉक करना या अब्यूज करना, ये तीनों एक ही तरह के नेगेटिव वर्ड्स हैं। दीज आर ऑल नेगेटिव वर्ड्स और तीनों
क्या बोल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हो, किसी को मॉक कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तीनों लगभग सेम से वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, जबकि ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इकलौता पॉजिटिव वर्ड है। तो ये आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ लेकर के जा रहा है दोस्तों, ये आपको फ्री के आंसर दे रहा है। अगर आपको स्लैंडर का मतलब नहीं भी पता होगा तब भी ये आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है, यानी वोकैबुलरी की समस्या आपकी हल हो जाएगी अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो और इन जो ट्रिक्स को मैं बता रहा हूँ इसे बार बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो वोकैबुलरी की समस्या हल हो जाने वाली है। मेंस में अच्छे खासा वेटेज होता है, स्टेनो में अच्छा खासा वेटेज होता है, इन सभी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रिक था, बहुत यूजफुल था, इंग्लिश में वोकैबुलरी में आपको काफी हेल्प करेगा। अब एक अगला ट्रिक हम देखते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा आपका वेस्ट हो जाता है, तो इसमें मैं आपको टाइम सेविंग के लिए एक एलिमिनेशन ट्रिक बताने वाला हूँ, काफी हेल्प आपको करेगा। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप अपने मन में डाउट मत रखना इसको लेकर के। पूछ क्या रहा है, इन सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है ताकि एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन सके। ये सारे आपके सामने आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का जो बेस्ट अप्रोच होता है मेरे हिसाब से, जो एग्जाम का अप्रोच है, ठीक है, मैं टीचर वाला अप्रोच नहीं बताऊंगा कि पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ो समझो फलाना ढिमका, वो नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है कि आप ऑप्शन से चेक करो, सारे ऑप्शंस को चेक करो और जो सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है उसे पिक कर लो। लेकिन होगा क्या कि जब आप चारों ऑप्शंस को चेक करोगे ना, तो हो सकता है कई बार ऑप्शन ए से आप स्टार्ट करोगे, डी तक जाओगे और डी आपका आंसर आएगा, तो टाइम आपका काफी इसके अंदर वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए टाइम सेविंग की टेक्निक क्या है कि सबसे पहले आप ये देखो कि आप सबसे पहले खोजने की कोशिश करो कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो सकती है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट और टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट क्या होगी, इन दोनों के ऊपर आपको दिमाग जाना चाहिए। सबसे पहले ढूंढो कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो सकती है। अब कई बार आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये काफी स्टार्टिंग स्टेटमेंट जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन उतना दिमाग अगर आपको नहीं लगाना तो आप ऑप्शंस की तरफ नजर डालो, देखो कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें एक ही स्टेटमेंट बार बार आ रहा है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये बार बार आ रहा है, तो हो ना हो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा स्टार्टिंग का स्टेटमेंट होने वाला है। अब टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दो, तो टर्मिनेटिंग में भी देखोगे कि 4 जो है वो बार बार आ रहा है, तो हो सकता है ऐसा गारंटी नहीं है, आपको हमेशा चेक करना है। यहां पर आपको सिर्फ डायरेक्टली एलिमिनेट करके आंसर नहीं लाना, आपको चेक भी करना है। तो स्टार्टिंग 2 से होने वाली है और टर्मिनेटिंग जो है वो 4 पर होने वाला है। ऐसे दोनों ऑप्शंस को एक बार आप चेक कर लो। ऑप्शन ए को जो ही आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि ये सही बिल्कुल साउंड कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ऑप्शन 4 को चेक करोगे तो आप पाओगे कि ये सही साउंड नहीं कर रहा, तो उतना ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, आप ए के साथ जा सकते हो। ए इज योर राइट आंसर। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। अगेन एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा ये वाली चीज। देखो यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंज करना है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है स्टार्टिंग स्टेटमेंट सबसे ज्यादा किसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको पढ़ के समझ में आ रहा है, जैसे यहां पर थोड़ा पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि ऑप्शन 3 जो है ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, बट फिर भी हम एक बार यहां ऑप्शंस की तरफ नजर मारते हैं तो यहां पे भी क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग जो है वो आपके कहां से हो रही है, 3 से होने की काफी चांसेस है। और टर्मिनेट होने के चांसेस जो कहां पे बन रहे हैं, टर्मिनेट होने के चांसेस जो है ये हमें कोई भी क्लियर कट यहां पर से नहीं मिल रहा, क्योंकि चारों अलग अलग है, तो टर्मिनेट का हमें कुछ नहीं मिल पाया। फिर भी जो भी 3 से ज्यादा स्टार्ट हो रहे तो हम 3 को चेक करेंगे, तो 3 2 1 4 जब आप इसे चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी सेंस बना रहा है, तो यही आपका आंसर है। इसमें आपको हमेशा चेक करना ही होता है, कभी भी ये गलती मत कर देना कि देखो यार स्टार्टिंग 3 से हो रहा है, फिर सेकंड में आप देखो तो 4 4 4 4 बार बार 4 आ रहा है, तो 3 के बाद हम 4 पकड़ लेंगे। वो वाली ट्रिक यहां मत लगा देना, वो जीके में लगती है, यहां गलती से भी वो ट्रिक को मत अप्लाई कर देना। सिर्फ स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पे आपको ध्यान देना। एक और क्वेश्चन देख लो, सीजीएल में आया हुआ सवाल है, अगेन लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ स्टार्टिंग वाले स्टेटमेंट को पकड़ो। अगर आप पढ़ के पकड़ ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यहां देखो कि 2 बार बार आ रहा है, तो 2 से स्टार्ट हो सकता है। और टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट क्या है, तो टर्मिनेटिंग देखो 4 बार कई बार रिपीट हो रहा है, तो 4 पे खत्म हो सकता है। अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 पे खत्म करेंगे, और जब आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इसमें सिर्फ आप अपने टाइम को कम कर सकते हो, 100% इससे आंसर पे नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन टाइम इज अ वेरी वैल्यूएबल करेंसी माय फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम आप बचाओगे ना, वो टाइम आप दे सकते हो अपने कॉम्प्रिहेंशन वाला जो आपका सवाल आता है, जो काफी अच्छे लेवल का आने लग गया है, खासकर सीजीएल मेंस की अगर हम बात करें, तो उसमें अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर बात टाइम बचाने की हो गई। और पहला ट्रिक जो मैंने बताया वो काफी अंडररेटेड है, अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे तो 4 से 5 सवाल आपके वोकैब वाले आ जाते हैं, उसमें से बहुत सारे सवाल आपके निकल जाएंगे लिमिटेड नॉलेज के साथ। हाँ,
अब आप ये बोलोगे कि सर मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, मतलब अगर ये जो स्लैंडर वाला सवाल था आप इसमें ये बोलोगे मुझे ब्लेम का मतलब नहीं पता, मॉक का मतलब नहीं पता, तब फिर दोस्तों प्रॉब्लम हो जाएगी कि थोड़ा आपके पास वोकैबुलरी का जो अपना बेस है वो भी बना होना चाहिए। बाकी जीके की तैयारी करना चाहते हो एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में 120 आवर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ पीडीएफ नोट्स के साथ, तो जीके जीनियस बैच में इनरोल कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अभी कॉन्टैक्ट कर लो। इंग्लिश मीडियम का बैच है, चीजें इंग्लिश में लिखी होंगी, मैं बोल हिंदी में रहाऊंगा। इस बैच के डेमो वीडियोस आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप पर मिल जाएंगे। एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक नीचे लगा हुआ है, पेड कोर्सेस में जाना, डेमो देख लेना, अच्छा लगेगा तो परचेज कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे अभी मैसेज करो। और हाँ, एलिमिनेशन ट्रिक्स वाली दूसरे वीडियोस अभी स्क्रीन पे आ रही होंगी, उनको भी देख सकते हो जीके और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए।